मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं अनदर बायोकेमिकल टेस्ट में, जहां पे हम बेसिट्रेसिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये क्यों यूज किया जाता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी लिमिटेशंस के साथ कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम आइसोलेट या सेलेक्टिव डिफ्रेंशिएशन करते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। जब हम बहुत सारे टेस्ट कर लेते हैं और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के बारे में पता लग जाता है, बट उसमें भी जब अल्फा हिमोलिटिक बीटा हिमोलिटिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बायल स्क्रीन टेस्ट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद और नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास ये पता लगता है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको हम स्ट्रेप्टोकोकस के ही स्ट्रेन्स हैं जो कि समथिंग बीटा हेमोलिटिक में डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो उनके लिए हम बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक्स टेस्ट के यूज करते हैं। और ये कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं इनमें, अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ेंगे तो कई फैमिली आती है लैंसेट ग्रुप फैमिलीज के बारे में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के आते हैं जो लैंसेट ग्रुप का फैमिली है। उसमें ग्रुप ए में भी बहुत सारे ऐसे डिफ्रेंशिएट हैं। तो ये एक सेलेक्टिव डिफ्रेंशिएशन आइडेंटिफिकेशन लैब मैनुअल मेथड है जो हम कुछ इन्फेक्शंस काजिंग करते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस सुपरफिशियल इन्फेक्शन भी काजिंग करता है और बॉडी सेल्स में और भी इन्फेक्शंस काजिंग करता है। तो हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया किस इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस टेस्ट को हम इस बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं जाकर। ये एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट है जो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जीन्स के यानी कि स्पीसीज से सब जाते हैं, तो जीन लेवल पर उनको डिफ्रेंशिएट, जीनस लेवल पर डिफ्रेंशिएट करते हैं जाकर। एंटीबायोटिक्स डिस्क इज यूज्ड, यहाँ पर एक डिस्क होती है जो कि एंटीबायोटिक्स होती है जिसमें बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक होती है, उसको यूटिलाइज किया जाता है जब मीडिया प्रिपरेशन करते हैं और कल्चर करने के बाद हम उसमें पुट करते हैं। और जो जोन का फॉर्मेशन होता है उससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे बेसिट्रेसिन के अगेंस्ट में दिस बैक्टीरिया रेजिस्टेंस नहीं है, दे आर गोइंग टू डाई, या बैक्टीरियाइड्स की सेल डेथ हो रही है। और जो रेजिस्टेंट है, जो इसमें ग्रो कर जाते हैं, तो वो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट देते हैं जाकर। क्योंकि बेसिट्रेसिन एक बैक्टीरियाइडल है यानी किलर ड्रग है और सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें यूज की जाती है। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए हम इसी ड्रग्स को यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं जाकर। और ये ऑब्टेन की जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैसिलस सबस्टाइलिस, तभी इसे बेसिट्रेसिन का नाम दिया गया जाकर। और जो कि पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है जाकर। ये इंटरफियर करती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का एक कंस्टिट्यूएंट्स है, उनके प्रोडक्शंस में प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें और ग्रोथ को इनहिबिट करती है जाकर। तो ये एक प्रकार से सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया को डिग्रेड करती है जाकर। तो यहाँ पर ब्लॉक करती है बैक्टीरियोफेनॉल्स ट्रांसपोर्टिंग नैम एंड नैग, यानी कि जो हमारे पास ये केमिकल्स कंपाउंड होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड जो होता है उसके जो फॉर्मेशंस हो रहा है ट्रांसपोर्टिंग, उन्हें डिग्रेड करती है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है जाकर। ये बेसिट्रेसिन का बेसिक मोड ऑफ एक्शंस है जाकर। ग्रोथ ऑफ ए ग्रुप जो बीटा हेमोलिटिक हैं वो इनहिबिट होते हैं बेसिट्रेसिन से, उनकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से मोड ऑफ एक्शन करती है। बहुत सारे ऐसे अनदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है जिन पे ये ग्रोथ, ये बेसिट्रेसिन का कोई रोल्स नहीं होता, तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम टेस्ट करते हैं जाकर। टू ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज जीनस के होते हैं। बेसिट्रेसिन डिस्क आर नॉर्मली जो यूज करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्पेशली हमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को टारगेट किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं जाकर। बेसिट्रेसिन रिजल्ट करती है जो एक जोन का फॉर्मेशंस करती है जो ग्रोथ में, तो 12 मिलीमीटर का जोन्स होता है जाकर। और स्ट्रेप्टोकोकस स्पेशली ये इतना जोन्स का फॉर्मेट करता है तो हमें उसे पॉजिटिव कंट्रोल में आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है ग्रुप ए के जो कि पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दूसरा होता है कि इस बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है उसमें कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने जोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे पता करते हैं जाकर। अब आते हैं हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो यूनिट जो बेसिट्रेसिन डिस्क ले रहे हैं यानी कि एंटीबायोटिक डिस्क, उसका कितना मेजरमेंट है जाकर 0.04 यूनिट का है या और भी ज़्यादा, उसी हिसाब से जोन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि जोन की लेंथ कितनी है। कम होगा तो हो सकता है बैक्टीरिया कम ग्रोथ करे, तो वी नीड टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो ड्रग्स होती है उसके हिसाब से।
माइक्रोकोक्काई स्ट्रेप्टोकोक्काई आर आल्सो इनहिबिटेड बाय 0.04, तो हमारा स्टैंडर्ड यही है जाकर 0.04 यूनिट का ही जाकर, तो इसमें माइक्रोकोक्काई भी इनहिबिट करता है, स्ट्रेप्टोकोक्काई नॉर्मली इनहिबिट करता है पायोजेंस। और जो क्योंकि व्हाइल ऑल निगेटिव जो कॉग्लेज निगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो इनहिबिट नहीं होते, यानी कि कॉग्लेज निगेटिव जो होगा वो इनहिबिट होगा स्पेसिफिकली। अब यहाँ पर हमारे पास कॉग्लेज निगेटिव 2 आ गए, अब इसके बाद सेकंड जाते हैं जाकर, उसमें भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक हो जाते हैं जो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, वहाँ पर ये निगेटिव दिखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये एक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर। बेसिक टेस्टिंग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं कॉलोनी, वहाँ पर अगर फिल्टर पेपर में बेसिक टेस्टिंग का कंस्टिट्यूएंट यानी केमिकल वो 0.4 यूनिट के बना हुआ है, तो उसमें जो बैक्टीरियल कल्चर डालेंगे तो ग्रोथ का जो इस तरीके से पैटर्न आएगा उसे हम डिफ्यूज़ करके देख सकते हैं मीडियम में जाके। और उसके बाद हम जोन का फार्मेशन इनहिबिट कितना बन रहा है ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड में, लैब मेथड में जाकर। इफ़ ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है इज को डिट मीन्स तो हो रहा है प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर जोन्स, तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं हो रही है तो वो नेगेटिव टेस्ट में जाएगा। बेसिट्रेसिन इज द सेव कंसिडर टाइम्स लेबर मैन, क्योंकि ये आप ग्रोथ कराना है बैक्टीरिया को, उसके साथ जैसे हम कल्चर करेंगे और उसके 10 मिनट बाद ड्राई होने के बाद हम डिस्क को रखते हैं और इंक्यूबेट कर देते हैं, तो विद इन 24 आवर में आपको ये रिजल्ट का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये सेविंग करती है आपकी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट को। ग्रुप ए बैक्टीरिया सेंसिटिव होती है बेसिट्रेसिन से, और बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया के अदर से जो भी। बेसिट्रेसिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट एंटी माइक्रोबियल डिस्क रैपिड है बहुत, क्योंकि 24 आवर में आपका रिजल्ट आ जा रहा है, दिख रहा है। कौन से माइक्रो एगेनियम हम यूज कर रहे हैं इस टेस्ट में, ग्राम पॉजिटिव को कई क्लस्टर के कैटलेज पॉजिटिव होना चाहिए, कॉग्लेज निगेटिव होने चाहिए जाकर, तो इस टेस्ट को हम डिफरेंशिएट स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में और माइक्रोकोकाई के बारे में ही किया जाता है। और जो जोन का फार्मेशन होगा या कलर्स का आता है, येलो कलर का जोन फार्मेशन होगा जो नॉट टेस्टेड दिस प्रेजेंटिव माइक्रोकोकाई। येलो कलर्स कॉलोनीज आर नॉट टेस्टेड एज दोज आर प्रिज्यूम्ड माइक्रोकोकस, क्योंकि जो येलो कलर की कॉलोनीज आ रही हैं जाकर माइक्रोकोकस होते हैं जाकर, तो उन्हें यहाँ पे हम यूज नहीं करते अगर ब्लड अगार में इसके कॉलोनीज आ रही हैं जाकर। मीडिया क्या यूज करते हैं, मीडिया में हमारे पास 2 मीडिया यूज करते हैं, ब्लड अगार यूज करते हैं जाकर, मुल्टन हिल्टन अगार यूज करते हैं सप्लाई में। और फिर उसके बाद प्रोसीजर्स आते हैं बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए, प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं, तो हमारे पास मीडिया प्रिपरेशन आएगा मस्ट भी। 2 डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर, वही जो मैंने बताया जाकर, एक ब्लड अगार का टेस्ट करेंगे, एक मुलर हिंटिंगटन अगार यूज करते हैं जाकर। और टेस्टिंग फॉर द प्योर कल्चर को, और जैसे ये मीडिया होते हैं इनमें हम प्योर कल्चर को स्टिकिंग करेंगे जाकर प्रॉपरली क्लिनिकल मेथड द्वारा। और जो हमारे पास हर्बर्ट मेथड यूजिंग ब्लड अगार, वही जो मैंने बताया ब्लड अगार होगा या मुल्टन हिमिलर हुल्टन अगार होगा जाकर। और डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज को स्टिक करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम एक पुट करते हैं अपना डिस्क को, और डिस्क इस फार्मेसी वायरस स्टफ के लिए, और इनहिबिट कर देते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं जाकर 24 आवर के लिए 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आफ्टर इंक्यूबेशन वी नीड टू गो फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द जोन का। दूसरा है मुलर हिंटन अगार मेथड, ये भी एक ऑब्जर्व करने ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए। फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फास्ट, तो उनमें जो मेथड है लैब मैनुअल मेथड, उसी हिसाब से मीडिया प्रिपरेशन करेंगे। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद हम स्टिकिंग करेंगे जाकर प्योर कल्चर को, और फिर उसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने देते हैं। फिर स्पेसिफिकली हम जो डिस्क है बेसिट्रेसिन की, इसको पुट करते हैं और फिर इंक्यूबेट कर देते हैं 24 आवर के लिए वहाँ पे। तो ये एक प्रकार से हमारे पास फार्मेशंस है जाकर, तो ऑब्जर्व करने के लिए ये दूसरा स्लाइड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये हो गया जाकर इंक्यूबेट हो गया 24 आवर के लिए दोनों ब्लड अगार में, और फिर देन वी आर गोइंग फॉर द मुलर हिंटन अगार में। अब यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि जोन का फार्मेशन अगर 6 मिलीमीटर से लेस है तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जाकर, अगर 6 से ज़्यादा है और 10 मिलीमीटर तक है जाकर, तो वो दोनों में चाहे ब्लड अगार हो चाहे मुलर हिंटन अगार हो जाकर तो ससेप्टेबल है। अगर 6 और 10 के बीच का है जाकर, तो वहाँ पर उस टेस्ट को रिपीट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाकर। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉलोनीज़ को हमारे पास एक ग्रीन कलर की एक हल्का सा येलो कलर्स में दिख रही है लास्ट में इधर, फिर रेड में और वाइट कलर की कॉलोनीज़ है। तो यहाँ पर आप धीरे से देखेंगे और डीप में जाएंगे तो आपको हर कॉलोनी के आसपास थोड़ा सा जोन का फार्मेशन आ रहा है। अब इस जोन को हम मेजरमेंट करेंगे कितना जोन का फार्मेशन है जाकर।
आप इस डिस्क में देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाले में थोड़ा सा जोन दिख रहा है जाकर, रेड वाले में नहीं दिख रहा है जाकर, तो ये एक प्रकार से एक कॉलोनीज छोटी छोटी हैं। तो वी नीड टू बी प्रिकॉशन हाउ टू मेजरमेंट इस तरीके के रिजल्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनीज़ का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कितना हो रहा है जाकर। बस ट्रेसिंग लिमिटेशंस हर एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। ओल्ड ब्लड अगर कल्चर नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें अलग सेट ऑफ चीज़ें इनहिबिट करती हैं जाकर। जोन का इनहिबिशन, जैसे कितनी डिस्क का साइज है, दैट वेरी मेजरमेंट होता है। लाइट में जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी लाइट भी देखते हैं किस तरीके की चीज़ें के फॉर्मेशन हो रहा है जाकर। और भी बहुत सारे हैं स्टेफाइलोकोकस के बारे में जानने के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट के। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन वी नीड टू गो फॉर द टेस्ट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिकल टेस्ट में जो भी लैब मैनुअल मेथड होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपको बनाने के लिए, बिकॉज जितना अच्छा आपका मीडिया प्रिपरेशन होगा जाकर उतना ही अच्छे आपकी कल्चरिंग और आपका रिजल्ट करेगा जाकर। तो ये एक अनदर बायोकेमिकल टेस्ट है फॉर बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशंस के लिए, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के हिमोलिटिक बैक्टीरिया है बीटा, उनमें सब डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में। तो ये ओवरऑल मैं और भी नए बायोकेमिकल टेस्ट को लाता रहूँगा। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।